हेलो सर। हेलो। हाँ जी आर्यन, क्या पढ़ेंगे आज? आवाज नहीं है। अनम्यूट करिए। अनम्यूट पता नहीं कर। क्या। हाँ, हो गया पता नहीं। ठीक है। अब बताइए। मुझे पता नहीं। कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आज आपको पता ही नहीं तो आज हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है। बहुत दिन से हमने सर्च नहीं किया है। आज सर्च करते हैं। ठीक मैं है। कह रहा था वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जैसे ये नंबर क्या कहलाएगा? क्या? अगर इसे डेसिमल में ले जाएंगे तो ना तो ये टर्मिनेट करेगा ना रिपीट करेगा। व्हाट यू मीन बाय नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग? अम, पता नहीं। पता नहीं। जैसे नॉन रिपीटिंग डेसिमल और जो डेसिमल बहुत नंबर नहीं है। मतलब बहुत नंबर में हो और कभी जीरो नहीं होता हो, सब फाइंड करने पर लास्ट में रिमाइंडर जीरो ना आए, ठीक है? तो हाँ रूट जी। थ्री को अगर आप कैलकुलेटर से देखेंगे, अगर आपके पास कैलकुलेटर और टैबलेट है, दबाइए तो रूट थ्री क्या आता है। 1.730। और उसके बाद और भी आता होगा बहुत कुछ नंबर। हाँ हाँ जी, 1.73050808। इज इट रिपीटिंग समवेयर? नो रिपीटिंग। नहीं, 0808 रिपीटिंग। एंड ऑल्सो इट इज डॉट 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 नॉट फिनिशिंग। जीरो एट जीरो एट जीरो एट लगातार नहीं आएगा, वो भी बदल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है? जो हाँ ना जी। तो टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है, ऐसे डेसिमल्स को हम लोग सर्ट्स रूट के अंदर टू है इसको भी सर्ट कहेंगे। लेकिन किसको नहीं कहेंगे? इसको नहीं कहेंगे। नो। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसकी वैल्यू क्योंकि तो वन निकल आती है। हाँ जी। रूट फोर को भी नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू रैशनल नंबर निकल आता है। हाँ जी। रूट दोनों। फाइव को कहेंगे, रूट सिक्स को कहेंगे, रूट सेवन को कहेंगे, रूट एट को कहेंगे। रूट 8 हम हाँ जी कहेंगे। पर रूट 9 नहीं कहेंगे क्योंकि नहीं रूट 9 दिया। कहेंगे। और रूट टेन को कहेंगे। तो ऐसे नंबर्स जो रूट के ही अंदर रह जाते हों, बाहर नहीं निकलते हों, ये सब नहीं होगा। ये होगा, ये होगा। तो आप समझ गए इस बात को कि ना तो कभी हाँ जी। रिपीट हो ना टर्मिनेट हो। इसमें सर्ट्स जो हैं वो कई तरह के होते हैं। अभी जो भी लिख रहा हूं वो एक मोनोमियल सर्ट है। क्या है वो? न्यूमोनियल सोड। क्यों कहते हैं मोनोमियल? क्योंकि एक ही टर्म है। हाँ जी। रूट थ्री लिख दूं, रूट फाइव लिख दूं, रूट सेवन लिख दूं, ये सब मोनोमियल सर्ट क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। लेकिन अगर मैं रूट थ्री प्लस रूट टू लिख दूं तो तो ये बाइनोमियल सर्ट होगा। क्यों होगा बाइनोमियल? बिकॉज इट हैज टू टर्म्स। हाँ जी। और ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। इज इट सो? ये भी बाइनोमियल सर्ट है। ठीक है। अब कई कई जगह मैं देखता हूँ क्यूब रूट ऑफ टू लिखा है, ये क्या सर्ट होगा? um, ये भी होगा। ठीक है। क्योंकि ये भी रूट से बाहर नहीं निकलता। अब एक पेज में देखिए, कहीं पर क्यूब रूट एट लिख दे, वो होगा? 1 मिनट चेक करता हूँ। दो निकलता है तो ये सर्ड होएगा। ये सर्ट नहीं नहीं। होगा। हाँ, नहीं होएगा। 27 भी नहीं होएगा। ये भी तीन निकलता है, नॉट अ सर्ट। तो मतलब चाहे यहाँ रेडिकल या पावर कुछ भी दिया हुआ हो, अगर वो रैशनल नंबर निकल आता है, बाहर निकल आता है, तो वो नहीं हाँ। होगा। फोर रूट सिक्सटीन। सिक्सटीन दो आता है तो ये भी नॉट अ सर्ड।
ये भी नॉट अ सर्ड। तो ये सब जो लिख रहा हूं ये सर्ड नहीं है, लेकिन क्यूब रूट अगर मैं 5 लिख दूं तो सर्ड हो जाएगा। क्यूब रूट हम 8 लिख दें तो क्या होगा? तो नहीं सर होगा। और क्यूब रूट 9 लिख दूं तो भी नहीं होगा, नहीं आएगा क्योंकि क्योंकि ये क्यूब पावर। रूट स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, क्यूब रूट ऑफ हाँ, 9। एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ जाता है, तो इसीलिए वो नहीं चलेगा। तो मतलब कौन सा सर्ट होगा कौन सा नहीं होगा ये तो पता चल गया, और सर्ट्स कितने टाइप के होते हैं ये भी पता चल गया। ये सब मोनोमियल इसलिए है क्योंकि इनमें सिंगल टर्म्स है। कभी कभी ऐसा लगता है कि रूट में से कुछ निकलेगा पर निकलता कुछ नहीं है। जैसे ये देखिए, मैं लिख रहा हूँ रूट 48। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 into 2 into 3। हाँ और अब इसमें देखिए, ये तो 2 2 जब 4 निकला और ये भी 4 निकला, तो 16 कहेंगे इसको। ठीक है। हाँ जी। तो इस 2 के लिए एक 2 निकल आया, तो और 48 इसको square is equal to 16 times 3 also। 16 टाइम्स 3, 16 का 4 निकल गया, रूट 3 में ही रह गया। ऐसे सर्ड जिसमें थोड़े इरेशनल भी हों और थोड़े रैशनल भी हों और प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, इसको हम लोग मिक्स्ड सर्ड बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। अब हम कहेंगे इसको जरा मिक्स्ड सर्ड में लाइए, इन नंबरों को मिक्स्ड सर्ड में लाइए, सर्ड में। इनको कॉपी निकाल लिया हुआ आपने? एक टेक्स्ट बुक निकाल, वो नोटबुक निकाल लीजिए। ठीक है। इनको मिक्स्ड सर्ड में लिखिएगा। तो square root of like a fourth root of 3 is equal to square root of 48। सेम आंसर नहीं आता है। नहीं, नहीं आता है। ये फोर्थ रूट नहीं है, 4 टाइम्स है। ओ। देखो, एक ऐसे लिखा होता 4 टाइम्स √3, और एक लिखा होता 4th √3। दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। ओ इसका हाँ क्योंकि हाँ 4 times root 3 equals same रूट as। थ्री की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल कर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये रूट छोटा सा जो करेक्ट है लिखा है। अब करेक्ट है अब अंडरस्टैंड हो हाँ, गया। हाँ, अब जरा देखो, इनको इनको मैं कह रहा हूँ मिक्स्ड में लिखो। लिखो तो जरा जल्दी जल्दी से जो नंबर्स दिया हूँ। 128 can also be 2 times 2 times दिस इज 2 नॉट times ना। 2 times 2 times 2 times 2 times 2। हाँ, तो कितना बना? 128 टू 2 टू to द the पावर। power of 7। लेकिन वो तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। कितना हिस्सा रूट से बाहर निकलेगा? Square root of 128 is 11.3। नहीं, स्क्वायर रूट नहीं, रैशनल इरेशनल में ही छोड़ना है। Oh, square root of 2 times 2 times 2। इसका स्क्वायर रूट 11.3 सेम है। बट देखो, फिर ए 4 times 4 ये times 4 मैं times 2। मैंने यू डिड नॉट अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन। आस्क्ड यू टू राइट इट इन अ मिक्स्ड सर्ट, यू नो। हाँ मैंने तो हम कहा कर सकते हैं 4 times 4 times 4 times 2। ओ 8 फोर times 2 टाइम्स हाँ। 8 टाइम्स √2। व्हाट अबाउट दिस 32? तो मेरा कंफ्यूजन आ रहा है हम्म। ये इससे 4 times 4 times 4 times 2 का स्क्वायर रूट 8 times square 2 कैसे निकलता है। वो मैं बता रहा हूँ।
पहले आप 128 का प्राइम फैक्टर करके देखो कहीं पे कितना आता है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 क्लियर है। हाँ जी। एंड नाउ पेयर करके बाहर निकाल लो। इसका 2 बाहर निकल गया, इसका ये पेयर है तो 2 बाहर निकल गया, इसका भी ये पेयर है तो 2 बाहर निकल गया, लेकिन इसका पेयर नहीं है इसलिए रूट में ही रह गया। नाउ यू मल्टीप्लाई ऑल द थ्री, क्या निकला रिजल्ट? 2 2 जा 4 2 जा 8 टाइम्स रूट 2 लिख रहा हूँ मिक्स सर्ड में। तो हाँ। √128 इज 8 टाइम्स √2, दिस इज द मिक्स सर्ड। ओ। एंड सिमिलर फैशन में 32 को लिखिए मिक्स सर्ड में लिखिए। हम कैसे 6 हम कर सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 6 कर सकते हैं नहीं, 32 को। 2 टाइम्स 3 27 के लिए। 27 के लिए, सो दिस इज 2 टाइम्स तो होगा नहीं बेटा, 27 है। 3 टाइम्स करो। नहीं, 2 टाइम। ओ वेट, वो 24 है। 2 कहाँ से जाता है इसमें, नहीं समझे? ये तो 3 से जा रहा है। ये 3 टाइम्स 3 हो सकता है। हाँ, तो हाउ मेनी और फिर थ्रीज आर 9 टाइम्स कमिंग? 3 हो सकता है। तो फिर ये होता है 3 टाइम्स 3 √3। दिस थ्री इज एंड थ्री मिक्सड, दिस इज मिक्सड, क्लियर हाँ है। जी। इसका आंसर है 9 स्क्वायर 3। ये और आंसर है। 9 का √3 निकल आया और रूट के अंदर 3 रह गया। हम तो ये कह रहे हैं आंसर मिक्स। है। हाँ ठीक है ठीक है। और √16 को लिखिए, कैसे लिखेंगे? क्यूब रूट 16। क्यूब रूट का 16 है 2.51। ओ वेट, ओ ऐसे। I'm not asking you that. You have to express some थोड़ा रैशनल थोड़ा इरेशनल। √16, 2 टाइम्स। ठीक है, ये 2 टाइम्स। इज इट सो? 2 टाइम्स √2। हाँ जी। कैसे आया? टू क्योंकि टाइम्स टू टाइम्स 2 टाइम्स 2। उसको 2 को तो बाहर कर दिए और एक जो बच गया उसको क्यूब रूट में ही छोड़ दिए। बट 3 क्यों निकला है? क्योंकि हम क्योंकि ये तो पावर 3 पैसे। इस बार 3 दिया हुआ है ना पावर ऊपर। ओ तो 3 3 के पेयर करोगे तब बाहर आएगा। अगर स्क्वायर रूट है तो यहाँ 2 है, इसलिए 2 2 के पावर होते हैं तब मैं बाहर करता हूँ। ठीक है, ठीक है। कुछ कुछ समझ आया आपको? हाँ जी, समझ गया। अच्छा, अब हम जो कह रहे थे क्या क्या टाइप के शर्ट कहे। एक हमने अभी बात की मिक्स शर्ट की, और एक बात कर रहे थे प्योर शर्ट की जिसमें कुछ भी नहीं था, हाँ जी। मोनोमियल शर्ट, है ना? हेलो। हाँ जी बोलते जाओ। क्या? तीसरा है, तीसरा है कंपाउंड शर्ट। आपका हाँ। वॉल्यूम चेक कर लीजिएगा, अगर आपका स्पीकर का वॉल्यूम लो हो तो उसको नहीं, अब तेज सुन कर। रहा है, अब सुन रहा है। कंपाउंड सर क्या है? कंपाउंड शर्ट में प्लस करके लिखा होगा, एक रैशनल नंबर होगा और एक इरेशनल नंबर होगा। तो फिर ऐसे 3 टाइम्स। प्लस √2, देख रहे हो? टू हाँ, तो प्लस थ्री रूट प्लस रूट थ्री टू ये कंपाउंड सर है। ये कंपाउंड शर्ट है। इनको लिखते जाओ कहीं पे कॉपी पर, नहीं लिखोगे तो बाद में फिर कहोगे नहीं तो पढ़ाया। कंपाउंड सर होता है जो मल्टीप्लिकेशन बिना वो सर है। मल्टीप्लिकेशन नहीं, प्लस का साइन हो, एक रैशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर, एक रैशनल हो एक इरेशनल।
ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है। और इस तरह से हम ऐसे भी कर सकते हैं, √3 और +5 ऐसे भी लिख सकते हैं। हम आप थोड़ा रूल्स समझ लीजिए। रूल्स क्या होता है, इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, ठीक है, तब जाके इस पे वर्क करेंगे, ठीक है। ठीक है। लाइक सर्च कभी पढ़ा आपने? लाइक सर्च, हाँ मैं सोचा आई थिंक मैं भूल गया। देखो, रूट के अंदर अगर सेम नंबर हो, रूट के बाहर कुछ भी हो सकता है, लेकिन रूट के अंदर अगर सेम नंबर दोनों सर्च में, तो तो ये फिर लाइक ये सर्च। रहेगा 4a। ये ये 4 4 टाइम्स टाइम। √a होगा। हाँ जी। So like certs can be added or subtracted, can be हाँ जी। added or, unlike certs को add subtract नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है। जैसे √a + 3√b, you cannot add or subtract, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। नो एडिशन सब्ट्रैक्शन, हो ही नहीं सकता। क्लियर हुई बात? हाँ जी। और √a माइनस √3a - a, क्या आंसर आएगा? um, ये है 2a स्क्वायर रूट है। 2a² है। तो मतलब हम देख रहे हैं कि लाइक सर्ट है। अभी मान लीजिए 3 है प्लस √5 है प्लस 3√3 है, अब +5 √5 है, आंसर क्या होगा? 8 रूट रूट 8। रूट ये एट 3 कहाँ से आया? √8 कहाँ से आया? पहले लाइक टर्म्स कलेक्ट रूट करो। 3 प्लस रूट 5 प्लस 3√3। पहले ओ लाइक तो फिर सर्ट्स ये कलेक्ट है, करो। ये आएगा 4 रूट 3 और 6 √5। करेक्ट। अब इस दोनों को जोड़ नहीं सकते क्योंकि इसके बाहर रूट के अंदर सेम साइन नहीं है, सो ऐसे ही आंसर आ जाएगा। हाँ जी। अच्छा, अगर तो कोई ये लिखता है कि √a + √b, कैन इट बी इक्वल टू √a + √b? हम्म, इट कैनॉट बी इक्वल टू दिस। ये सब रूल इनवैलिड है। √a - √b कैनॉट बी इक्वल टू √a - √b। क्योंकि दीज आर अनलाइक सर्ट्स। अनलाइक सर्ट्स को आप रूट के अंदर, यहाँ कोई रूल ही अंदर है कि देखो रूट हटा दिया और सिंगल रूट डाल दिया, यू कैनॉट डू दैट। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करना हो तब कर सकते हो, एक ही रूट में डाल के ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और चौथा रूल कहता है कि अगर डिवाइड करना हो तो भी कर सकते हो। तो देखा आपने, प्लस माइनस में नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या कर पा रहा हूं, इनको मैं ऐसे लिख पा रहा हूं। हो सकता है। तो मैं एक एक सवाल लेता हूं। किसी बच्चे को पूछा गया √5 + √3, कैन इट बी इक्वल टू √5 + 3? नो, नो। दीज आर और अनलाइक सर्ट्स। अनलाइक सर्ट्स है, जोड़ करके और एक ही रूट के अंदर तो डाल ही नहीं सकते, ये भी नहीं होगा। √5 - 3 ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करना हो तब आप कर सकते हैं। देखिए, √5 × √3 कितना आएगा इस रूल से? √5 इंटू √3 आएगा √5 टाइम्स 3 और रूट √5 15। times 3, that will be √15. Similarly, if you want to divide √10 divided by √2, can you do this? Yes, we can do by this rule. हम लिख देंगे 10 डिवाइडेड बाई 2 और कटने के बाद 5 बचा, आंसर क्या आ जाएगा?
ये होगा √10/2। और कटने के बाद, कैंसिलेशन के बाद क्या हो जाएगा? √5/1। √5 खाली आंसर आ जाएगा। तो मतलब दो रूल तो सही है, प्लस माइनस वाला रूल अलाउड नहीं है। हाँ जी। ठीक है। और ए का मतलब, √a का मतलब क्या होता है बच्चे? a⁻⁴ और अगर कोई ऐसे लिख रहा है n टाइम्स nth √a, तो इसका मतलब होगा a⁻1/n। और अगर कोई लिख रहा है n टाइम्स √a, na अलग से लिखा है साइड में, तो दिस मीन्स n मल्टीप्लाइड बाय √a। क्लियर है? हाँ तो जी, तो फिर इफ हो सकता है these two are 3 totally different। लाइक क्यूब रूट ऑफ ए, फिर हम लिख सकते हैं a टू द पावर ऑफ 1/3। हम्म जैसे किसी ने लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 8, सो हाउ विल यू राइट? क्यूब रूट ऑफ 1/3। 8 टू द पावर 1/3, और 8 को आप लिख देंगे 2 का पावर 3, और रेज टू द पावर 1/3। एक्सपोनेंट के लॉ से इन्हें कैंसिल कर लेंगे और आंसर 2 निकल जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। तो और अगर किसी नंबर के ऊपर 4 लिखा है, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 4 का पावर हाफ, और इसीलिए मैं 2² लिखकर उसके ऊपर हाफ पावर करता हूँ, ये 2 कट जाता है और आंसर 2 निकल आता है। ये क्लियर है? हाँ जी। तो इस तरह से स्क्वायर रूट में नंबर जो होता है उसको बाहर निकाल करके, एक और रूल देखिए कि कहीं पे √a करूं तो क्या हो जाएगा? दोनों नंबर सेम डाल दूं तो क्या हो जाएगा? ये 2√a। ए ए आ जाएगा? नहीं, खाली ए आएगा। प्रोडक्ट कर रहा हूं, जोड़ नहीं रहा हूं। ओ, क्योंकि 1 स्क्वायर रूट प्लस 1 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू नथिंग, लाइक द दे बोथ कैंसिल, क्योंकि दिस कैंसिल हो इज जाता है। सिंपल जैसे अंडरस्टैंडिंग। स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 2। यस, सो √a दो बार अगर मल्टीप्लाई होगा तो आप ए ही एक निकालेंगे, पेयर बन गया तो एक ही निकालेंगे। ठीक है? हाँ जी। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ। √3 प्लस √27, इसका आंसर क्या होगा? क्या इसको ऐड कर सकता हूँ? um, नहीं। अब देखिए, नहीं। डिसगाइज हम कहते हैं सब हो सकता है, कैसे हो सकता है अभी बताऊंगा। ओ, क्योंकि ये सिमिलर है, मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई नहीं, प्लस कर रहा हूँ। हम्म। क्या आप इनको ऐड कर सकते हैं? हाँ जी। क्यों ऐड कर सकते हैं? इसमें तो अलग नंबर दे रखा है, 27 और 3 दे रखा है। हाउ विल यू ऐड? हाँ, रूल पर के हिसाब फिर से तो नहीं कर सकते हैं। ये 3 टाइम्स 3 इज 9 टाइम्स 3 27। तो हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई विथ You can write 27 as this because this is a composite number which can be and then expressed you as can do this. 4 3 square, And 4 then root 4 3। square root, 4 times a square root. हाँ Similarly, जी। sometimes the number seems to be, it cannot be added, but if you simplify it, you find the answer that can be added correctly. Just see how it is adding. 5, and this is again 5 √5. Why 5 √5? Because 125 has 3 5s. Out of that, 2 5s एक बन के बाहर आता है और एक 5 रूट में रहता है. And now you can add it. So how many roots 5 now? 6 times √5. Correct? यस। Now इसको करिए, कितना आंसर आता है? ये 6 √5 और प्लस 6। हाँ, तो ये 5 + 5 टाइम्स √5 आता है 6 √5 इक्वल्स टू 6 √5।
6√5 तो कर दिया, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। व्हाट अबाउट दिस? फिर क्वेश्चन 2 + 8 ये आएगा दिस विल बी स्क्वायर रूट रूट ऑफ, टू एंड दिस विल बी 2√2, इज इट सो? नहीं बट फिर 2, 8 is 2√2। नो, क्योंकि 2√2 8, is 1.4, but then no, no, 8 square no, is no, 2.8. you don't go on decimal calculation. You simply find that these two are like surds. How these are like surds? Because रूट के अंदर जो पार्ट है दोनों में सेम आ रहा है। डेसिमल में अभी मत जाइए। Simply express this into a mixed surd. And then if you find that they are having same thing under root, then these two are like surds and hence can be added. हाँ जी। सिमिलरली इसको करके देखिए, इसमें से क्या निकलता है। मिक्स सर्ड में अभी निकलता है बहुत कुछ इसमें से। 12 रूट में से बाहर ये निकल कर क्या आएगा? 3 × 12 36 होता है, और 36 + 12 so 48 becomes 412, 4√12 + 3√12, नहीं, 7√12। 4√12 नहीं, 4√12 आता है और 7√12 सब, लेकिन 12 भी तो बाहर आ सकता है, √12 भी तो, √12 हाँ भी तो कुछ फिर बाहर देता है। 8√6 हो सकता है। 8√3 हो सकता है। ठीक है, तो 8√3 So + these, 6√3, which is 6√3 child? 312 जो डिवाइड 312, होता है आधा। 312 को तो मैंने कहा 6√3। हाँ, हाँ तो 6√3 अब + प्लस 4√3, 8√3 4√3, और 10√3 आता है। दिस इज गोइंग टू बी 10√। तो मैं ये सिखाना चाहता था, इसमें डेसिमल में नहीं लाना है। जो कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम में लिख के देखिए, प्योर सर्ड में नहीं तो मिक्स्ड में लिख के देखिए, इट इज गोइंग टू बी लाइक सर्ड्स और नॉट। अगर ये लाइक सर्ड आ रहा है तो आप इसको ऐड करके आंसर लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस हाँ जी। आपको दिए जा सकते हैं करने के लिए। अब सर्ड्स की तो ये मल्टीप्लिकेशन हम थोड़ा सिखा रहे हैं आपको, अभी तो प्लस था। √5 इंटू √3 क्या रिजल्ट आएगा? um, √5 times √3 ये होगा, √5 times 3 होगा तो √15। √15 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। 5 times 5, 25 times 8 equals √200. Number 2 is √200. Number 3 is नो नो, √81. नंबर 2 पर थोड़ा और टाइम दो। √5 इंटू √5 क्या सिखाया अभी हमने? 5 आता है। अभी ओ पढ़ाया था हाँ, √a इंटू 5 √a times इंटू 8 a, तो √40 आएगा ना। और ये 2√2 देता है। इनको पहले बाहर निकाल लो। 8 is 2√2 and then you multiply these two, how much you are getting now? इसको भी सिंप्लीफाई कर दो जितना बाहर आ सकता है। ठीक है। हाँ तो समटाइम्स यू आर फाइंडिंग दैट एक सर्ड को दूसरे सर्ड में मल्टीप्लाई करने पर वो इरेशनल नंबर ही आता है, और कभी कभी मैं देखूंगा कि वो इरेशनल नहीं भी आता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू, ये भी इरेशनल आ गया, लेकिन अब इनको देखिए, दोनों के दोनों क्या हैं? इरेशनल हैं, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा?
चार, 4 3 आ गया। 81, रूट 81 आता है। तो 81 बिना रूट के आ रहा है। 4 3। आई थिंक 9 आ रहा है। हाँ जी, तो 9 रूट टाइम्स 81 इज 9। अब आप क्या देखें कि दो सर्ड्स का प्रोडक्ट इरेशनल के बदले इस बार क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। 9। हाँ जी। 5√32 एंड क्यूब√16। देखिए तो इसको ये क्या देता है आपको, हाँ। इसको भी क्यूब रूट कर देता हूं। क्यूब√32 मतलब हाउ मेनी, 3, 2 कितनी बार आएगा, 2 2 2 2 एंड 2, करेक्ट। हाँ जी। और क्यूब√16 मीन्स हाउ मेनी टूज, 2 2 2 2। अब 5। ये दोनों के दोनों एक ही क्यूब रूट में चले जाएंगे, तो कितने टूज आ गए, 2 क्यूब, 9। फिर इसमें से दो, इसमें से एक और 2 क्यूब, और एक और 2 क्यूब। आंसर क्या आ गया बच्चे, 8 आ गया आंसर। अब बोलो आया समझ में या नहीं आया। हाँ, we are समझ getting गए। we are getting 8 as the answer. Why I'm getting 8 as the answer on simplification? Because cube root of things that to the power of 3 will just cancel it out. So 2 times 2 times 2, which is 8. 8, और वो रैशनल नंबर आ गया फिर से। हाँ जी। समटाइम्स यू आर फाइंडिंग दैट टू इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल नंबर ही आया था। अभी क्या देख रहा हूं इस सवाल में, इरेशनल का प्रोडक्ट रैशनल आ रहा है, और यहां भी इरेशनल का प्रोडक्ट रैशनल नंबर आ रहा है। Rational. So this should हाँ। be kept in mind that sometimes if you multiply two irrational numbers, it will give you rational or irrational depending upon the situation. अब मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ चीजें दे रहा हूं, इसको अपने कॉपी में नोट करिएगा। 5 सवाल है, और मुझसे नहीं पूछना है आपको, अपने आप आंसर करना है। और हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। √18 प्लस √50 दिखता तो नहीं है कि लाइक सर्ड है, लेकिन सिंप्लीफाई करेंगे तो हो सकता है हो जाए। हाँ। क्या ये हो सकता है, स्क्वायर 9 प्लस स्क्वायर 25? बाबा इसका तो √9 का भी आता है, 9 तो 81 का आता है। सोचो ना जरा, थिंकिंग करो। ओ, हाँ। ऐसे कैसे होगा, हम तुमको कहते हैं इसको मिक्स में लिखो, इसको मिक्स में लिखो, फिर चेक करो कि लाइक है कि नहीं। अभी मिक्स सर्ड में इसको क्या लिखोगे, 3√2 लिखोगे, लिख सकते हो। हाँ, 3 × 3 × 2 रूट के अंदर है, सो 2 का तो पेयर बन गया। लिख दिस सकते इज हैं। 3√2। सिमिलरली थिंक फॉर 50। दिस इज रूट के अंदर 5 × 5 × 2, so this is 5√2. हाँ जी। Now this is 3 times √2, 5 times √2. Your answer should be 8 times √2. रूट। हाँ जी। अब ये लाइक सर्ट्स में बदल गया, क्योंकि ये वाला हिस्सा दोनों में सेम था। पीछे तो मल्टीप्लाई किया, वो तो मैग्नीट्यूड है। अब इसी तरह इसको सोचो अपने आप ये मत कह दीजिएगा ऐसे सीधा कि इसको हम
9 और 25 लिख देंगे। स्क्वायर रूट का मतलब हाफ करना थोड़े होता है। हाँ जी। तो ये होगा 5 टाइम्स 4 टाइम्स 2 टाइम्स 2 फॉर 80। तो तो ये हो सकता है 2 5 by 4 220। नहीं, इस 80 का आंसर रूट में क्या लिखोगे? 4 रूट 5 फाइव लिखोगे? टाइम्स 4 टाइम्स 2 टाइम्स 2। 4 टाइम्स रूट 5 आएगा? एक मिनट। करके देख लो 80 का। हाँ जी, 4 √5 आएगा। और 125 का देखिए क्या आएगा। 5 √5। बट दोज आर टू मिक्स सर्ड, और नाइन लेकिन ये लाइक सर्ड्स हो गए, नाइन सो रूट आंसर फाइव शुड आएगा। बी 9 √5. So unless and until you simplify it, you don't understand whether it is going to be like or unlike. Once you simplify it, you find something common in both of them. And since these two are equal, therefore these are like surds, hence can be added. I did like that. अब यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए कहा, हमने कहा ऐड सब्ट्रैक्ट में सोचना है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं सोचना है। मल्टीप्लाई में रैशनल वाले को रैशनल वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3, और इनको रूट में डालकर क्या लिख दो, 3 × 4। इज समथिंग कमिंग आउट ऑफ द रूट अगेन? Yes, this 4 is giving 2. हाँ जी। So this 3 is left in the root. So what is the final answer? 4 3 are 12, 2 are 24, root 3 आ गया? 2 √3। 24 root. हाँ जी। So how did I perform multiplication? Without thinking, I simply operated like this, जैसे simple multiplication होता है। What I did, I selected the rational numbers first, multiplied it together and wrote it outside. Then I took the numbers which are under surds and put it inside, as I did here in the previous sum. And again, I am finding that 4 is coming out of the root. So that is giving me 2 as the answer. So only one number is under the root, and that is 4 3 are 12, 2 are 24, root 3. Similarly, ये multiply बताइए कैसे होगा? जैसे अभी सिखाया हूं उसी तरह करिएगा। पहले रैशनल पार्ट को मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 3. Then whatever is in the irrational part, like factorize करके लिख लो. So this 3 comes out again. And what are you getting now? Because this 3 has pairs of 2, therefore it is coming out. And root के अंदर 5 रह गया. So what's your answer? Answer is 55 √5. हाँ जी। हाँ जी। तो these are totally different sums जो नीचे दो किया हूं, and those two were different because those were relevant to addition. 55 √5 नहीं, क्योंकि 6 टाइम्स 3 54 √5 आएगा। 18 3 3 9 6. Am I wrong? नहीं, 54 √5 आएगा। 54 √5 ही लिखा हूं, छुप गया है। हाँ, और क्योंकि अब आपने बोला था 55 √5, मेरा कंफ्यूजन आ गया। how can I say like that? I am a fool. Anyway, तो I got अब confused। अब इसको करो, फिर फोर्थ क्वेश्चन को, ये डिवाइड है, √80 डिवाइडेड बाय √5। ये 4 निकलता है। देखिए ऐसे पहले लिख लेंगे, 80 डिवाइड बाय 5, 16 आंसर आया रूट के अंदर, जो 4 देगा। करेक्ट है आप। और इसको करिए।
ये आता है 4.472 वो सेकंड तो वाला। पॉइंट में आता, अगर नंबर में ही छोड़ दूं तो क्या आएगा? ये आता है 4.5। नहीं, हाँ, तो 4 टाइम्स ना। हाँ तो फिर 20 आएगा, √20। √20 में 4 तो 2 निकल आएगा, 2√5 लिख सकते हैं ना। हाँ जी। अब जरा इसको देखिएगा, 3 प्लस √2 प्लस 2 प्लस √3, इसका आंसर बताइए। ये कौन सा सर्ड है पता है आपको? ये दोनों के दोनों कंपाउंड सर्ड है, इनको ऐड करने के लिए दिया है। um, 3। देखो, रैशनल वाले को रैशनल में ऐड कर दो, इरेशनल वाले को हाँ, ऐड कर सकते हो तो बड़ा अच्छा, नहीं तो ऐसे ही लिख दो। ये तो 2 5 एंड प्लस 5 प्लस √3 √3 प्लस √2। प्लस। I cannot go further because √3 or √2 unlike surds हैं and cannot be added. Although you can write the answer in decimal, but they cannot be added directly. ठीक है। अब कभी कभी बाइनोमियल सर्ट का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ, अभी मोनोमियल का कर रहे थे। बाइनोमियल क्या? सर्ट के दो एग्जाम्पल दीजिए। जैसे 2 प्लस √3 ऐसे है, और इनको मल्टीप्लाई करना है √8 प्लस √5। आंसर बताइए क्या आएगा? अ, ये आएगा। पहले ये बताओ, हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर इन द प्रोडक्ट? आई थिंक 3। 4 टर्म्स आएगा। हम लोग करेंगे कौन से लॉ से? देयर इज ए प्रॉपर्टी कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। सो पहले √2 से इन दोनों को कर दो, कर दो मतलब मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस √3 से इन दोनों को कर दो। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी। तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है √2 इंटू √8। व्हाट विल बी द आंसर? देखिए ये मैं, √2 इंटू √8 आएगा। दिस विल बी √16। नहीं, ये आएगा √2 4। 2 √4। 2√4 आएगा? सोच के देखो। क्योंकि 4 2 है। ओ एक फिर 2 नहीं, यहाँ, 16। हाँ 16 आएगा। और 16 तो रैशनल नंबर देगा, 4 दे देगा अगले स्टेप में। हाँ जी। और और इसका फिर आंसर, दूसरे वाला 3.16 देगा। नए क्योंकि पॉइंट में नहीं जाना है बच्चे, सीधा आंसर बताओ। टू टू √2 इंटू √5, 10 आया। हाँ जी, √10 प्लस इसका दोनों का आंसर बताइए। प्लस 24, √24। √24 बाहर निकलता है कुछ? हाँ 2√6। हाँ जी। और प्लस √3 इंटू √5, ये तो कुछ भी नहीं निकलेगा, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो योर आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, दिस इज इरेशनल, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2√6 and plus √15. Can you go further, or this is the final answer? This is the final answer in हेलो। surds, but
इफ दे से यू टू गो इन डेसिमल देन तो आपके पास कैलकुलेटर है ही। हाँ जी। लेकिन अगर मुझे शर्ट्स में ही आंसर लिखना है तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। इज इट सो? सो आर यू क्लियर विद द प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल शर्ट्स? या अब मैं आपको दे रहा हूं एक मिक्स्ड शर्ट, जिसको हमने कंपाउंड शर्ट बोला था, मल्टीप्लाइड बाय 3 - √8। बताइए इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? आपको प्रॉपर्टी वही लगाना है जो अभी अभी पढ़ाया हूं। हाँ जी। सारे तो बाइनोमियल शर्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना होता है। 2 2 + 7। नो, पहले डिस्ट्रीब्यूट करो। यू कैनॉट ऐड दीज टू। ये होता है 7 7 + 3 और 7 - √8। 7 + 3 और 7 - √8। मैं तो कुछ समझा नहीं, मैंने कुछ पढ़ाया, आप कुछ समझ लिए। मैंने तो कहा डिस्ट्रीब्यूशन करो। हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट? पहले 7 से इस दोनों को किया, फिर √2 हाँ से जी। इन दोनों को किया। 7 × 3 और 7 × √8। कितना आएगा? 21 -7 टाइम्स √8, 3 टाइम्स √2 और -16। आई करेक्ट? हाँ जी। इफ आई एम करेक्ट देन 21 को तो 21 ही रहने दीजिए। इसको 8 को रूट में से बाहर निकालिए, क्या आएगा? 2 √2 आएगा। हाँ जी। प्लस दिस इज 3 √2 और ये 4 देगा। हाँ। हाँ जी। द फाइनल तो फिर आंसर इज 21 -14 √2 +3 √2 -4। आपको रैशनल में से रैशनल का वर्क करना है, तो रैशनल ये ये दोनों सॉल्व है। करने के लिए हम कर सकते हैं 14 √2 + 3 √2 17 √2 कर सकते हैं। नो, -11 √2 कर सकते हैं। इंटीजर लगाइए, इंटीजर। 3 में से 14 जा रहा है, माइनस हो रहा है। ओह। 3 छोटा है, 14 जा रहा है। लाइक शर्ट्स है, ये माइनस आएगा। और 21 में से 4 गया, क्या लिखूं? 21 में से 4 गया, 17 लिख दिया। और 3 में से 14 √2 गया, 11 √2 लिख दिया। दिस इज द आंसर। यहाँ आप वीक नजर आ रहे हैं, मुझे 4 5 सवाल और देना पड़ेगा, ठीक है? हाँ जी। इसको ऐड करिए। जब तक मैं सवाल लिख रहा हूं आप करते जाएं। ये सब प्लस है। और तो अभी ये दिख नहीं है रहा। अब फोर अभी रूट अभी फाइव अभी अभी आपको लाइक शर्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप रूट से बाहर तो ये निकालेंगे। 9 √5 आएगा। एक √5 यहाँ है, 3 √5 यहाँ, और ये क्या दे रहा है? 5 √5। 3 नहीं, 3 √5 नहीं, दो नहीं, रूट फाइव 2 √5। दिस गिव्स यू 5 √5। व्हाई? क्योंकि 5 × 5 × 5 125, 5 × 5 निकाल सकते हैं। हम्म। और √5, तो तो आंसर नाइन आफ्टर रूट फाइव दिस इज करेक्ट आंसर। हाँ जी। दूसरा वाला है √2 और फिर हम कर सकते हैं। इन इन सबों को बाहर निकाल लो रूट से, जितना निकल सकता है। हम कर सकते हैं 4 √2। इसको 4 √2 कहोगे बच्चे? इसको? क्या? ये भी तो जाएगा, इसको भी निकालो। हाँ, ये 3 √2
ये होगा 3√2 और और ये 4√2 होगा 4√2 प्लस 1√2 तो 8√2 मिलता है। 8√2 इज द आंसर। और अब ये डिवाइड है, तो 70/7 आता है √10। दिस इज लाइक दिस, ऐसे लिख लेंगे और इनको काट करके √10 लिखते हैं। करेक्ट है? ये आता है √10। हाँ, लिख और दिया। फिर दूसरा वाला आता है √5/3। तो ये 45/27 आया। ये सिंप्लीफाई होता है 5/3। 5/3। हाँ जी। 5/3 लिख देता हूँ। 5/3 लेकिन रूट के ही अंदर आ रहा है ना। हाँ जी। अभी हम यहाँ आपको सिखाएंगे कि किस तरह से इसको रैशनलाइज करते हैं। इसका आंसर बताइएगा। um, डिस्ट्रीब्यूट करिए। 7 × 3 क्या आया? 7 times 3 is 21। प्लस 21 7 plus रूट फाइव 5 फाइव plus थ्री जा 15। 15 -5√5। So what is the final answer? Final 21 answer plus is 15। 28 √5। 28√5 कहाँ आया बच्चे? ये तो दोनों जुड़ ही नहीं सकता, अनलाइक चीजें हैं, ये केवल इसमें जुड़ेगा। तो फिर हाँ, तो एक में फिर हमारे सर्ड है, पास एक आप इतना पिटफॉल में क्यों जाते हो? ये सर्ड है ही नहीं, उसको इसमें जोड़ोगे ना। रैशनल इज एडेड टू तो फिर रैशनल। ये मिलता है 12 √5 और नो, इट्स ओनली 2√5। 36 -2 √5। माइनस नहीं, प्लस बन रहा है क्योंकि 7 हाँ, में से प्लस 5 टू जा। रूट फाइव सॉरी, एंड क्योंकि दिस इज माइनस अ होता है। एंड दिस इज अ कंपाउंड सर्ड। हाँ जी। तो अब आते हैं मल्टीप्लाई पर जो सिखाए थे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव के बिना नहीं होता। मैं बाइनोमियल सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये मिलता है, चाहो तो इसमें वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो जो मैंने पिछले क्लास में लिखवाया था, आइडेंटिटी। ये √9 -√6। √6 कहाँ से आया? मल्टीप्लाई नहीं। करके। हाँ हाँ चलो जी, ठीक है। क्रॉस जो √9 प्लस √6 और कुछ। -√6 -4। चार टर्म्स तो कहाँ से फिर आया? दिस इज क्या, मल्टीप्लाइड टू दिस इज मल्टीप्लाइड टू दिस, 3 एंड अंदर दिस इज। बाद। हाँ, और फिर 2 से मल्टीप्लाई। हाँ, सो तो 9 फिर रूट क्या होता है? 3 होता है। और 6 रूट √6 होता है। √6 से काट ही जाता है। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है। तो ये 3 -2 आता है 1। 1 आ गया। इसमें आइडेंटिटी भी यूज कर सकते थे। कौन सी आइडेंटिटी जो पढ़ाए थे? a+b एंड a-b इज इक्वल टू क्या होता था आइडेंटिटी? a² + b, नहीं, नो, a माइनस बी। स्क्वायर -b²। सो दिस इज a एंड दिस इज b। तो इफ यू हाँ जी। राइट a² एंड -b², व्हाट विल बी द आंसर? रूट हटा स्क्वायर हटा 3 आता, रूट हटा स्क्वायर हटा 2 आता, 3 में से 2 गया, 1 1। is the answer. So this one can be brought by another way also by using identity, and this is another way of solving the sum. अब यहाँ पर मैंने दोनों में प्लस प्लस डाला है और आइडेंटिटी दोनों शर्ट सेम है। इस बार क्या करेंगे? ये 9 + 6
पहले ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख लो, जब तक स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होगी। अब रूट बताइए 3 तीसरे स्टेप में क्या होगा। आपको रूट मल्टीप्लाई 9 करना है, तो 9 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 4। रूट के अंदर रूट 9 एक रैशनल नंबर देगा 3, 3 ये दोनों ऐड हो जाएगा 2 रूट होता 6। है, √4 तो आंसर फिर से 1 आता है। आंसर क्या आएगा? आंसर लिखा है उधर राइट पे, 1 आएगा। नो 1 नहीं आ रहा है इस बार तो 3 प्लस 2 5 प्लस 2 रूट 6 आ रहा है। वो अलग था, ये अलग है। This time it is having plus and minus sign. Here both are having plus sign, na? हाँ जी, See the difference. ये आइडेंटिटी अलग है। वो तो इधर आएगा 3 + 2 5, 5 + 2 √6। 5 plus 2 root 6 and you cannot add 2 root 6 to 5 because 2 root हाँ 6 is irrational and 5 is rational. So you use एक और दे रहा हूं, अगर आपको आए तो करके दिखाई। ठीक है, इसके ये बाद नंबर मुझे डिनर के लिए जाना है। अभी हम डिनर भेज देंगे आपको, पहले मुझे 2 सवाल करके दे दीजिए, फिर आप जहां मर्जी हो जा सकते हैं, ठीक है? ठीक है, और 5। सर अभी मुझे और क्लास लेना है इसके ऊपर, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब इधर ये √25 और √15। झट से कोई आंसर नहीं लिखना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के लिखना। हाँ जी, तो पहले √5 और फिर आप ब्रैकेट्स में लिख सकते हो √5 + √3। और तुम बिल्कुल देखोगे इसमें डिफरेंट आंसर आएगा। तुम एक गो में आंसर दे रहे थे 2 ही टर्म, यहाँ देखो कितने टर्म्स आएंगे। √3 5 + 3। सो इफ जब यू मैं कर रहा मल्टीप्लाई था दिस टू दिस इज रूट √5 25। टाइम्स √5, ये आता है √25 + √15 प्लस √15 प्लस √9। तो तुम तो और दो ही आंसर फिर देते। अब यहाँ पर है, 5 आएगा और ये दोनों और मिलके यहाँ 2 3, रूट 15। तो 5 + 3 और फिर वो 215 चीज आता है। 5 + 3 है 8, सो द आंसर इज 8 2 √15। So 8 is a rational part and 2 root 15 is irrational part. Therefore, this is a कौन सा नंबर? कंपाउंड सर्ड। कंपाउंड, हाँ जी। लास्ट अब वाला आप √7 लिख सकते हो, फिर हम्म, ब्रैकेट √7 - √3, और फिर आप लिख सकते हो -√3, √7 - √3। हम्म, तो 7 × 7 होता है 49, 7 हम्म, × 3 21, और ये माइनस कर सकते हो 3 × 7 21, 3 × 3 9। हम्म। 21 21 becomes 2 √21। नेगेटिव 2 रूट 21 है ना? हाँ हाँ, एंड -2 दिस इज 21। 7 and this is 3। √49 7, तो 7 - 3, नहीं बस फिर ये तो 2 है, तो 7 - 3, हाँ, ये आंसर निकलता है 4, सो आंसर इज 4 -(-2 दिस इज नॉट √21। 7 minus 3, this is 7 plus 3। ओ, तो 10 माइनस Minus नेगेटिव। twice of root 21 and this is again a compound surd because two rational and irrational number cannot be added। ठीक है? तो ये सबों में क्या सिखाया गया आपको? प्रोडक्ट सिखाया गया किसका? जो बाइनोमियल सर्ड माइनस को में सर्ड, कैसे कंपाउंड सर्ड मल्टीप्लाई। कैसे निकालना है, हम्म, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सर्च के साथ, और और उसके सर्च बाद कैसे। लाइक लाइक टर्म मिलता है तो प्लस कर दीजिएगा हाँ और जी, माइनस करके आंसर निकाल दीजिए। दैट्स ऑल।
सो आई एम गोइंग टू ज्वाइन यू नेक्स्ट टाइम। आप अपना तैयारी करके रखेंगे और जो पढ़ना हो स्कूल से सिलेबस ले लीजिएगा और मुझे भेज दीजिएगा। मैं सर्ट्स में आपको 1 आवर और लगाऊंगा। ठीक है। क्यों? क्यों लगाऊंगा? क्योंकि इसमें अभी रेशनलाइजेशन हमने नहीं किया। हाँ वो जी, कहलाता है थैंक यू सर। रेशनलाइजेशन। थैंक यू चाइल्ड। थैंक